नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 गणित गणित में बच्चों हमने इसके पहले हमने बात की थी सर्वसम्मिका की। उसमें 4 सर्वसम्मिका के बारे में हमने पढ़ा था। अब आगे और 3 सर्वसम्मिका के बारे में हम इस वीडियो में देख रहे हैं। इन पर थोड़ा विचार करें हम। तो देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम कहें कि वहाँ 2 था x और धन y, उसका वर्ग था, x धन y का वर्ग था। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर कोई 3 मान हो, x और धन y और धन z, उस सबका वर्ग हो, तो हम क्या करेंगे? जैसे उसको हम निकाल रहे थे उस तरीके से यहाँ भी अगर हम देखें कि x धन y और धन z, इसका गुणा हमें करना है x धन y और धन z के रूप में। तो अब यहाँ पर देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे हम इधर से गुणा करें तो क्या होगा, z का वर्ग, z का z से गुणा करें, और धन किसके लिए लिखें, या इधर से लिखें तो z का गुणा इसके साथ कर लें, या x का गुणा करें, दोनों के पहले से गुणा कर लें, इसका गुणा तीनों में कर डालें तो क्या होगा, x के घाते 2 और धन xy और धन xz, ये हो गया। अब y को ले लें तो तीनों में गुणा कर डालें, तो y भी यहाँ धन में है, बाकी सब धन में ही है, तो y का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, धन xy और धन कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर, धन कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर और धन yz हो जाएगा। अब तीसरे को ले हम z को, तो z का लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, xz, देखिए zx हमारा है xz और धन x धन yz और धन किसके हो गया, z का स्क्वायर। तो अब इस सबको देखें, जोड़ लें तो हमारे पास प्राप्त होगा, ये देखिए x का स्क्वायर और धन, अब यहाँ देखिए y के स्क्वायर को ले लें, y का स्क्वायर ले लें और धन किसको ले लें, z का स्क्वायर ले लें। ये तीनों चीजें हमने ले रखी हैं। अब हमारे पास क्या है, धन xy यहाँ भी है, xy यहाँ है, तो 2xy हो गया, और धन दूसरा है xy हो गया। अब yz को ले लें तो एक yz यहाँ है, एक yz यहाँ है, तो धन 2yz हो गया, और फिर देखिए xz यहाँ है, xz यहाँ है, तो कितना हो गया, 2xz हो गया। देखिए ये हमारा मान पूरा प्राप्त हो गया, ये मान प्राप्त हो गया। यहाँ से हमने गुणा करके आपको दिखा दिया कि किस तरीके से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब इस पर अगर हम विचार करें कि देखिए इसके और भी रूप हो सकते हैं। यहाँ पर ये सभी चिन्ह धन में है, सभी चिन्ह धन में है, तो हमारा यहाँ मान सब धन में आया। अब यहाँ पर चिन्हों को अगर हम बदल दें, इसी को अगर हम कहें कि ये हमारे पास क्या है, x धन y और ऋण z हो, इसका स्क्वायर हो, तो आपको करना कुछ नहीं, आप सीधे सीधे जाने कि यहाँ पर ये जो ऋण अगर हम ले लेते हैं, देखिए जहाँ पर z का मान है, z के जो मान है वहां अगर हम ऋण मान रख दें तो यहाँ पर इसके मान क्या हो जाएंगे, x का घाते 2 धन y के घाते 2 और धन ऋण z की घात 2, तो हमारा z का घात 2 ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे धन 2xy तो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर z का कोई मतलब नहीं है। अब इसमें देखिए z का मान है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, जब ये ऋण z धन z के साथ जुड़ा होगा तो ऋण हो जाएगा, 2yz हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए z है, तो z यहाँ पर ऋण है तो यहाँ भी ऋण है, तो अब देखिए ऋण और धन का ऋण हो जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा, xz या zx कुछ भी लिखें, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमारे मान 2, यहाँ पर ये और ये दोनों ही ऋण हो, ऐसा मान हो, तब क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ऋण का वर्ग धन हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखें x की घाते 2 धन y के घाते 2 और धन z की घात 2। अब यहाँ पर देखिए y और z जहाँ दोनों इन उपस्थित होंगे, देखिए दोनों कहाँ कहाँ उपस्थित है, देखिए यहाँ भी y का मान है तो ये हो जाएगा ऋण 2xy, क्यों, क्योंकि यहाँ y ऋणात्मक है तो ऋण का धन से गुणा हो गया।
अब यहाँ देखिए y और z दोनों ही ऋण है, y और z दोनों ही ऋण है, तो ऋण ऋण का गुणा करके धन और धन हमारा धन ही होगा, तो धन क्या होगा 2yz। और यहाँ देखिए खाली z है हमारा, तो z का मान यहाँ ऋणात्मक है, y है ही नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 2 क्या हो जाएगा xz, ये मान आ जाएगा। इसी क्रम में अगर हमारे पास ये तीनों ऋणात्मक हो या इसी क्रम में हम कोई भी किसी को ऋण किसी को धन रख करके हम देखें कि ये मान धन हो ये वाला ऋण हो, ऐसा भी करके देख सकते हैं। ये दोनों धन हो सिर्फ x ऋण हो, तब क्या मान आएगा। इसी प्रकार से हम इनको निर्मित कर सकते हैं, बना सकते हैं। इससे हम अलग तरीके की अपनी सर्वसम्मिका बना सकते हैं, सदैव ये मान बराबर आएंगे। अब देखिए अगली सर्वसम्मिका पर अगर हम विचार करें तो अगली सर्वसम्मिका हमारे पास है कि x प्लस वाई, अब इसकी घात 3, घात 2 वाला यहाँ 5 तक खत्म हो गया। अब छठवीं हमारी है घात 3 वाली सर्वसम्मिका। अब घात 3 के लिए हम कहें कि हमें पता था कि देखिए x धन वाई और इसकी घात 2, इसका मान कितना आया था, इसका मान आया था x की घात 2 और धन 2xy और धन y की घात 2, इतना तो आया था। x की घात x धन y की घात 3 का क्या मतलब है कि x धन y ऐसा। अब ये 3 बार अगर हम इसमें भी अगर इसका गुणा कर दें तो आप देखिए क्या आ रहा है, इस x को ले लें, इसके साथ गुणा कर डालें, x के साथ गुणा करें तो क्या होगा x की घात, अब इसको देखें तो हमारा हो जाएगा x की घात 3 और कितना हो जाएगा धन, अब यहाँ से 2x की घात 2y, x को लिया हमने x की घात 2y और धन कितने हो गया, अब यहाँ पे x का गुणा किया तो वो xy²। अब देखिए धन y को अगर हम गुणा कर रहे हैं तो y का गुणा तो क्या हो गया धन, अब यहाँ y का गुणा x² के साथ कर रहे हैं तो x²y और धन, अब देखिए y का गुणा इसके साथ कर रहे हैं तो कितना हो गया 2xy के घाते 2 और फिर y का गुणा y के घात 2 से करेंगे तो y का घात 3। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि देखिए x के घात 3 और धन, देखिए घात 3 वाले को पहले ले लेते हैं तो y के घात 3 और देखिए धन यहाँ 2x के घात 2y और देखिए x के घात 2y यहाँ भी है तो कितना हो गया धन 3x के घात 2y। अब ये x के घात 2y वाले हो गए। अब देखिए xy के घात 2 यहाँ भी है और 2xy के घात यहाँ भी है तो 2xy के घात 2 यहाँ पर भी है। तो अब देखिए सारे मान आ गए। तो यही चीज देखिए यहाँ पर लिखी गई है कि देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा देखिए 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ और 3 यहाँ भी है, x भी है y भी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x के घात 3 धन y के घात 3 और धन इसको हम 3xy अगर हम इसमें कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बच जाएगा y। ये देखिए ये पहला मान ये लिखा गया है कि ये हो सकता है। तो देखिए इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है, इसी को आप चाहें तो दूसरे रूप में भी गुणा करके इसको देख सकते हैं कि दूसरे रूप में गुणा करके क्या अपने हमने पहले ही बताया था कि देखिए x के घात 2 धन 2xy और धन y के घात 2, ये किसका गुणा आया था ये x और धन y इसके घात 2 का। अब हमें इसमें किससे गुणा करना है घात 3 वाला सा, तो x धन y से गुणा करना है तो गुणा कर देंगे x का यहाँ पे तो x के घात 3 और धन कितने हो गया धन 2x के घात 2y और धन xy के घात 2। अब y का गुणा कर लीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y का गुणा करेंगे तो x के घात 2, देखिए x के घात 2y और धन, अब यहाँ पे देखिए 2xy के घाते 2 और धन y के घाते 3। अब इस सबको जोड़ लिया जाए तो x के घाते 3 धन, अब ये हो गया 3x के घाते 2y और धन 3xy के घाते 2 और धन y के घाते 3। यही मान आपका यहाँ पे आ रहा है, चाहे जैसे आप पूरा करेंगे मान यही आएंगे। इसी क्रम में आपने देखा कि x ऋण y
और इसके घात 3 अगर होगा तो ये भी इसी क्रम में गुणा करके ऐसे दो मान प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए आप गुणा करके देख लीजिएगा, मान इसी क्रम का आएगा। तो यहाँ देखिए अब ये जो हमें सर्वसम्मिकाएं प्राप्त हुई वो सर्वसम्मिकाएं हैं कि x धन y और धन z इसकी घाते 2 और x धन y के घाते 3 और x ऋण y के घात 3, ये सर्वसम्मिकाएं हमें ज्ञात हो गई। अब इन पर आधारित अगर हम देखें, एक सवाल को देखें, उदाहरण दिया है हमने कि इसको एक गुणनखंड कीजिए। तो देखिए 4x के घाते 2 और धन y के घाते 2 ऋण ये धन z की घाते 2। अब इसको अगर हम लोग बदलें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2x और इसकी घात 2। देखिए हल के रूप में अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2x की घात 2 और धन, अब यहाँ पर देखिए y है और यहाँ z है, यहाँ पर देखिए y है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो थोड़ा ध्यान देंगे कि यहाँ y हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, y का मान निगेटिव होगा और धन z की घात 2। ऐसे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के गुणे x, 2 के गुणे 2x और गुणे ऋण y। देखिए क्योंकि y यहाँ पर है। अब देखिए इस क्रम में ऐसा, अब इसके बाद ऋण धन, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखें, यहाँ पर देखिए 2 y, x तो है ही नहीं, y है, 2 के गुणे y ऋण में और गुणे z, ऐसा लिख दिया, और धन 2 के गुणे 2x और गुणे z। ठीक है, देख रहे हैं एकदम से इसी प्रकार से हमने लिख दिया। तो यहाँ पर ये क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर देखें कि x की जगह पे ये देखिए 2x प्राप्त हो रहा है, y की जगह पे ऋण y हो रहा है और z के। तो यहाँ पे किसका मान हमें प्राप्त हो रहा है कि इसमें कौन सा माइनस होगा, आप देखें तो यहाँ पे कौन माइनस दिख रहा है, y का मान माइनस दिख रहा है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2x और ऋण y और धन z, इसका ये क्या है, पूरे का वर्ग के रूप में है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि x ऋण y और धन z, ये और x ऋण y और धन z के रूप में इसका गुणनखंड हमें प्राप्त होगा। इस तरीके से दूसरा हम यहाँ पर ले सकते हैं कि जैसे हम कहें कि हमारे पास 104, इसका क्यूब हमें प्राप्त करना हो तो क्या कर सकते हैं, 104 का क्यूब निकालना है, लेकिन हमें गुणा नहीं करना है इन सर्वसम्मिका का प्रयोग करके। तो देखिए यहाँ पर इस सर्वसम्मिका का प्रयोग हम इसको ऐसे कर सकते हैं 100 धन 4 और इसके घात 3। तो अब देखिए उसको उस रूप में हम लोग फैला दें, इस रूप में या इस रूप में किसी भी रूप में ले लें। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको कैसे, इसको लिख सकते हैं 100 और इसके घात 3 और धन, ये देखिए ये हमारा x है और ये y है, तो y के घाते 3, y के घाते 3 का मतलब 4 के घाते 3 और धन हम लोग लिखे हैं 3 के गुणे। अब देखिए 100 का चाहे तो ऐसे लिखें या ऊपर वाले के रूप में लिखें, लिख सकते हैं 100 के गुणे 4, ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे 100 धन 4। तो अब इसको करेंगे तो घात 3 है, तो 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो, 1 के बाद 6 शून्य हो जाएंगे, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 तिहाई 1200 हो जाएगा, 12 के गुणे 100 यानी कि 1200 हो जाएगा, और ये कितना है 104। अब इसको पूरा करें हम लोग तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए 1 के बाद 6 शून्य, इसका 2 2 4 और 2 6 शून्य। अब इसमें हमें 64 भी जोड़ना है, ये 64 को जोड़ना है, और इसका 1200 में 104 का गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2 शून्य मिल जाएगा। देखिए ये 2 शून्य से गुणा करेंगे और 12 का गुणा इसमें करेंगे, 12 चौके 48, तो ये देखिए 48 हो गया, 0 आया, और 12 का नाम 12। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको जोड़ लें तो देखिए हमें मिल जाएगा 4
और ये मिल जाएगा 6 और यहाँ से मिल जाएगा 8, यहाँ से मिल जाएगा 4। तो ये यहाँ से हो गया, ये देखिए ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 और ये मान आया इतना कितना, ये इसका मान आया 11248664। ये आया हमारा किसका 104 का घन। तो इसको हम इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं बिना गुणा किए हुए सर्वसम्मिका का प्रयोग करके। तो ऐसे ही आप निकालेंगे। धन्यवाद।